हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए 2018 का जो पेपर है वो लेके आई हूँ। कौन सा है? 2018 का। आई होप आपने जो मैंने लास्ट ईयर के जितने भी डाले हैं पेपर वो आपने देख लिए होंगे। यहाँ पे हम 19 का कर चुके, 20 का कर चुके, 21 का, 22 का और आपको 23 का भी मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। अब लास्ट ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक हो, ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर में आए हुए हैं। इनसे दो फायदे हैं, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दूसरा ये भी पता लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी अच्छी चल रही है। तो इन सभी को अगर आप अटैम्प्ट करते हो या इन सब से निकलते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाती है और एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक तो HTET 2024 नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए। इसमें मैंने आपको 20 चैप्टर करा रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बेसिक नहीं है, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। अगर बेसिक से देखना है बिल्कुल ही जीरो से तो मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PRT, TGT और PGT तीनों लेवल्स के लिए जो है ना, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है मैथ के लिए। आपको पता है जो मैथ है वो PRT में भी आता है, TGT में भी आता है और किस में आता है? PGT में भी। PGT में 10 नंबर का जो कॉमन आता है उसकी बात कर रहे हैं, वरना तो 11th 12th का और ग्रेजुएशन का आ जाता है किसमें? PGT जो सब्जेक्ट होता है मैथ उसमें। ओके, अगर मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ही कर देना और साथ में लाइक करके कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगता है। ओके, अब देखो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेंगे। आज भी जो क्वेश्चन है वो हम बहुत आराम से और जो पेशेंस के साथ समझेंगे। मैंने कोशिश की है अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा कम करने की, तो मैं उसी को फॉलो करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। दूसरा, आज के जो क्वेश्चन है ये थोड़े ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है जो क्वेश्चन इनमें लेंथी बहुत है ना। शॉर्टकट करते हुए भी बहुत ज़्यादा लेंथी बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा हर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बिना कोई मिस्टेक के। मैं आपको बोल रही हूँ जबकि मैं खुद ही मिस्टेक कर देती हूँ, बट मैं भी कोशिश करूँगी कि कोई भी मिस्टेक ना हो मेरे से। ओके, देखो फर्स्ट देखो, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की पद्धति क्या है? जो आंकड़े मतलब किस में प्रस्तुत किए जाते हैं उसकी जो पद्धति है वो पूछिए। केवल सारणी, आरेख या आलेख या उपरोक्त सभी। आपको पता है जो आंकड़े हैं वो आपको सारणी में भी मिल जाते हैं, ग्राफ में भी, और किस में मिलते हैं? पाई चार्ट में भी, और एक होता है ना दूसरा, तीन तरीके से मिल जाते हैं। तो तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा D है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्ताकार टुकड़े से 40 सेंटीमीटर 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्याखंड काटे जाते तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है। देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब जो रेडियस है वो 3 है। वृत्त के टुकड़े से 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्याखंड काटे जाते हैं, मतलब जो वृत्त का जो सर्कल है उसमें से 2 त्रिज्याखंड काट दिए, ठीक है, 2 काट दिए। तो इसका मतलब उसने जो एक एंगल 40 का है तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 80 का। अब जो सर्कल है इसके अंदर एंगल कितने का होता है? 360 का सेंटर, तो 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 280, ठीक है। तो 280 का एंगल बच गया, तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का? थीटा अपॉन में 360 इंटू में 22/7 और R स्क्वायर, यही होता है। तो यही वैल्यू रख देंगे, तो 280 अपॉन में 360 आ जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 22/7 और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 3, तो 3 और 3 आ जाएगा। अब इसको कट कर दो, देखो 0 से तो 0, 4 से काटेंगे, 4 निम 36 और 4 सत्ते 28, 3 और 3 क्या हो जाएंगे हमारे? 9, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। ऑप्शन नहीं ले रखे मैंने इस क्वेश्चन के ना, नेक्स्ट में तो नहीं ले लिए, नहीं सॉरी, ऑप्शन जो है मैंने इसमें नहीं लिया तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारा। ओके, आई होप यही आंसर होंगे इसका, ठीक है। और गलती से नहीं लिया, ये यहाँ तक देख के कट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, जो आंसर है वो आपको पता ही लग गया। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष की समाप्ति पर कर चुकाने के लिए उसे कितनी रकम देनी होगी? इसका मतलब रकम देनी होगी, जो ब्याज है वो भी लग गया और उसके बाद का पूछा है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? ये
अमाउंट पूछा है कि वो लास्ट में कितना अमाउंट उसको पे करेगा। ओके, तो देखो हम हमेशा रेट पे काम करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हम रेट पे ही काम करेंगे। जो हमारी रेट परसेंट है वो कितनी है 16%, 16/100 आ जाएगा। 4 चौक 16 और 4 से 25, इसका मतलब 4/25। अब इसमें जो 25 है वो तो क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और जो अमाउंट क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया अमाउंट 29। अब 2 वर्ष का पूछा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा 681 के समथिंग होता है। 600 या 881, 81 तो होता ही होता है। एक मिनट रुक जाओ, हम करके भी देख लेते हैं। 29 इंटू में 29, 81, 8 9 दूनी 18, और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 26, इंटू में 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5, ये होगा हमारा 800, 1 4 और 800, 841 होता है। कितना होता है 841, इतना हो गया। अब देखो जो 625 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 7500, तो 625 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 7500, तो 625 से डिवाइड कर देंगे। 25 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो 300 आ जाएगा। 25 1 और 25 1 और 25 दूनी 50, कितना आ गया 12। अब 12 क्या है यहाँ पे, अब ये 12 जो आया है इसको हम किससे अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 800 जो 41 है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा अमाउंट। तो देखो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1 4 और 8 आ जाएगा। तो 2 9 10 और 10 कितना आ जाएगा 10,092 आंसर आ जाएगा। जो हम पे करेंगे उसको लास्ट में वो 10,092 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए, और साथ में जो है क्वेश्चन आपने देखा होगा बिल्कुल ही जो है ट्रिक से सोल्व किया है। इसमें हमने कोई भी अलग से कोई मेथड नहीं लगाया, ट्रिक से करोगे तो आपको आसानी होगी। देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, जब भी इन दोनों के अंदर आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट की वैल्यू है ना इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बट इसमें अमाउंट पूछा था इसलिए हमने सीधा 841 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट देखो। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और 11वां पद 18 है, तो 15वां पद पूछा है। एक हमारी एपी सीरीज है जिसमें प्रथम पद बोला है, तो ए कितना दे रखा -2। उसके बाद 11वां पद 18 है, 11वां, तो ए 11 का मतलब क्या है ए प्लस में 10d इक्वल टू कितना है 18 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करके हम डी निकाल सकते हैं। तो ए कितना है -2 प्लस का 10d इक्वल टू 18, तो 10d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे 20, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। d निकला है और a निकला है। अब हमसे कोई भी वैल्यू पूछ ले ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 15 पूछे, तो a 15 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस में 14d, ठीक है। a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 2, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 में से 2 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी की वैल्यू कितनी है 26 है। ए बी बी सी और सी ए के बराबर पूछा, तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर प्लस में 2ab अलग से ले लेते हैं बी सी प्लस में सी, ये हो जाएगा। जितना भी आपको दे रखा है इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये कितना दे रखा है 6, तो ये 6 का स्केयर, ये हमें 26 दे रखा है प्लस में 2, और ये सब हमें निकालना है। तो 6 का स्केयर कितना हो जाएगा 36, 36 में से 2 इधर 26 माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 2 और जो निकालना है वो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो 2 और जो निकालना है वो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसकी जो वैल्यू है जो हमें ये निकालना है इसकी आ जाएगी वैल्यू 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। काफ़ी स्लो किया है मैंने अपने आप को, क्योंकि बहुत तो नहीं, मतलब एक बच्चे ने बोला है तो मुझे वो थोड़ा फील हुआ कि जब मैं अपना मैथ जो है इतना अच्छा करा सकती हूँ तो मैं मिस्टेक क्यों करती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, जल्दी के चक्कर में और थोड़े
घर के काम होते हैं तो आपको पता ही है, टाइम से हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इस वजह से भी हो जाती है मिस्टेक। बट पता नहीं, मैं समझाती हूँ ना, जब मेरे से ज़्यादा होती है और जब मैं खुद करती हूँ तो उसको चुटकियों में निकाल लेती हूँ क्वेश्चन को बिना कोई मिस्टेक के। बट आप देखेंगे जो मेथड है वो बिल्कुल गलत नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बार और बोलूँगी, मेरे चैनल पे आपने जो सब्सक्राइबर देखे होंगे वो तो काफ़ी हैं, बट जो है वो घंटे कंप्लीट नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे मुझे एस्टेट तक, तो मेरे घंटे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप उसके लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। ओके, वरना तो आप सभी की कर ही देते हैं, ऐसे कि नहीं करते जिस पे कंटेंट भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा मेरे जो चैनल है उस पर आपको बहुत सारा मटेरियल है प्रीवियस ईयर का भी, और साथ में जो सिलेबस है वो भी है ना, कंप्लीट सिलेबस एकदम। अगर स्टार्टिंग से कोई नोट्स बना के करेगा तो उसका एस्टेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं है कि भाई आपने आज स्टार्ट किया है तो आज से आप जो लास्ट 15 दिन बचे हैं इनमें क्वालिफाई कर लोगे। इनके लिए भी आपको बहुत सारी मेहनत पड़ेगी, इन 15 दिन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपका क्वालिफाई होगा, अगर आप लास्ट जो 0 टाइम है उस पर स्टार्ट करते हैं तो। ओके, देखो, यदि m% और n का n%, mn का 2% हो तो n और m का कितना प्रतिशत होगा। जैसा इस क्वेश्चन ने बोला है वैसा ही हम सोल्व करते हैं। देखो, m का m%, ठीक है, प्लस में n का n% इक्वल होगा mn का 2%। तो यहाँ पे देखो ये कर देते हैं, m स्केयर हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, प्लस में n स्केयर अपॉन में कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे आ जाएगा m n और ये 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। आप सभी में देखो 100 जो है वो सभी में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे अगर 100 काट दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, m स्केयर प्लस में n स्केयर प्लस में 2m और n, ये इक्वल में है, सॉरी। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो m स्केयर प्लस में n स्केयर माइनस का 2nm हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, सॉरी, फॉर्मूला बन गया है। किसका बन गया है, m माइनस n का होल स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्केयर है तो दोनों को ओपन करेंगे तो ये इसका स्केयर रूट हटाएंगे तो ये 0 बना देगा, तो m माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। तो आपसे पूछा क्या है, n और m का कितना प्रतिशत है। जब दोनों ही इक्वल है इसका मतलब दोनों क्या है, अपने आप में 100% है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा C है ना, ये सही हो जाएगा। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब 100 आपका 100 आपका, ऐसे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक त्रिकोणीय खेत की भुजा 41 मीटर और 40 मीटर और 9 मीटर है। इस खेत में गुलाब, बंद तो नहीं कर दिया, नहीं, गुलाब की कितनी क्यारियाँ तैयार की जा सकती है यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी का औसत 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह की आवश्यकता है। देखो, एक त्रिकोण है तो सबसे पहले जो ट्रायंगल है वो देखनी हमें क्या है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको जितने मैं बताती जाती हूँ वो याद रखो। अब देखो ये जो है 40, 41 और 9, ये ट्रिपलेट है, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ना। 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है। जो क्या होता है, अगर हम बेस का स्क्वायर करें और जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करके सम करें तो 41 के इक्वल आ जाएगा, 41 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ना। ये होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट की हमारी। तो ये है, तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 9 दूनी 18, 80 क्या आएगा, ये मीटर स्क्वायर आएगा। और हमें किस में लेके आना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो 100 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 इंटू 10⁴। क्लियर है, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसने क्या बोला है कि क्यारी की जो औसत है वो कितना है, 900 है। अगर औसत 900 है तो 900 से हम इस नंबर को डिवाइड कर दे तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक गुलाब की जो क्यारी है वो उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पे 180 इंटू में 10⁴ आ जाएगी, अपॉन में कितना आ जाएगा 900। तो देखो 10 की पावर को 4 को हम यहाँ कट करके यहाँ 40 ही लगा देते हैं, हो गया।
तो यहाँ पे 2 जीरो से तो हमारी 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 0, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2000। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो ए है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ए एक काम को 2 दिन में पूरा करता है और इसी काम को बी 3 दिन में पूरा करता है। सी इसे पूरा करने में 4 दिन लेता है। एक साथ काम करें और इस काम के लिए राशि 3900 रुपये है, प्राप्त करें। मतलब इस काम के लिए जो टोटल है वो 3900 है, प्राप्त करें। तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, ए का पूछा है। चलो देखते हैं। आज सैटरडे है तो बच्चे भी जो है कुछ खाने को दो तो वो भी फिनिश नहीं करते, उनको पता है कि मम्मा तो वीडियो बना रही है आराम से। तो देखो, जो ए जो है वो काम कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। जो बी है वो 3 दिन में। जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है, सी लिख दिया। सी कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे, 4 दिन में। तो तीनों का क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम। तो 12 आ जाएगा, 2 चिक 12, 3 चौक 12 और 4 दिए 12। तो तीनों मिलके काम कितना कर रहे हैं यहाँ पे, 13। अब देखो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो टोटल कितना दे रखा है, 3900। तो तीनों का जो पैसे हैं वो कितना है यहाँ पे, टोटल कितना आ गया, 13। 13 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3900। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 300। निकालनी किसकी है, बी की निकालनी। तो बी का कितना है, 4। 4 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1200। जो बी का हिस्सा है या बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 1200 रुपये। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि एक्स वाई जेड 0 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है जिसमें एक्स जो है वो नॉट वाई के इक्वल है, माइनस वाई के इक्वल भी नहीं है, ये माइनस जेड के इक्वल नहीं है, ये माइनस एक्स के इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो निकालना है। तो x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, x प्लस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जेड हो जाएगी। और y प्लस जेड की निकालेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और z प्लस एक्स निकालेंगे तो माइनस का y आ जाएगा। इसमें जो पूछा है उसमें रख देंगे। ऊपर तो एक्स वाई जेड है, अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस का जेड, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। जो हमने वैल्यू निकाली है ना उन्हीं को हमने इस पे नीचे जो है वो पुट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड और अपोन में ये माइनस प्लस ये माइनस बना देगा, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है। आप देखो एपी से भी आपका सेकंड क्वेश्चन है ये, और सेकंड क्वेश्चन है तो आपसे क्या दे रखे, एपी सीरीज दे रखी है। प्रथम कितने पदों का योग 210 होगा, प्रथम कितने पदों का योग 210 होगा। तो इसने सम पहले ही दे दिया। तो अगर हम इससे ए निकालते हैं, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2। 4 - 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। एन हमसे पूछा है और एस एन दे रखा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 डी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी है, 210 है। ये n/2 निकालना है और ये 2a की वैल्यू 2 है, प्लस में n-1 डी भी कितना आ जाएगा, 2। तो देखो 2 से अगर ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, इक्वल टू n यहीं रहेगा, ये 4 आ जाएगा, ये प्लस में 2n माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही होगा ना। अब देखो 420 इक्वल टू 4n प्लस में 2n स्क्वायर और माइनस का 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे 420 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस प्लस का 2n। तो इन सबको इधर लाएं या 420 को इधर लेके जाएंगे तो 2n स्क्वायर प्लस में 2n माइनस का 420 इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले ले, n स्क्वायर प्लस में n माइनस 2 से करेंगे तो 210 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब देखो जो ऑप्शन है ना, किसी एक ऑप्शन को किसी को भी रखोगे ऑप्शन को तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी आप यहाँ पे क्या मत बनाने बैठना, इक्वेशन मत बनाने बैठना, फैक्टर मत बनाने बैठना। अब देखो 210 है, 210 है तो यहाँ पे 11 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 210 आ जाएगा, नहीं। कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 11 और 10 की मल्टीप्लाई 110 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 210 चाहिए, 12 और 11 की मल्टीप्लाई आ सकता है। देखो नहीं तो क्या कर लो आप, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ये जो नंबर इसको सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर हो गया। अगर हम 12 का लेते हैं यहाँ पे, n स्क्वायर को अगर 12 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 144 प्लस में 12 तो माइनस का 210 है।
तो ये कभी होगा? ये नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ये तो इसका मतलब 12 भी ऑप्शन में नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा और 12 भी नहीं आएगा। अब 13 का क्या होगा? 169 और प्लस में हम 13 कर दें तो 9 और 3 कितने हो गए? ये भी नहीं होगा, है ना, कम बैठ रहा है, ये भी नहीं होगा। 14 देखो, 14 की मल्टीप्लाई कितनी हो, 14 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे? 196 और प्लस में हम 14 कर दें, ये 10 आ जाएगा। 9 और 1 10 और 11 और 210। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो 14 है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सी हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या फैक्टर होगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑप्शन उठा के देखो, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन से आइडिया लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे n स्क्वायर करके और प्लस में n करना है। ये माइनस का है ना, तो ये दोनों से प्लस का आएगा 210। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? टेंजेंट 8 थीटा, है ना, टेंजेंट 8 थीटा और कोट 2 थीटा, और जो थीटा है वो 8 थीटा और π/2 के बीच में है। तो यहाँ पे टेंजेंट 5 थीटा की जो वैल्यू है वो पूछिए। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? टेंजेंट 8 थीटा दे रखा है, तो हम इसको भी अगर कोट को भी टेंजेंट बना लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंजेंट 90, है ना, 2 थीटा है ना, 90 माइनस 2 थीटा कर लें तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो यहाँ से जो टेंजेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो 8 थीटा है वो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस के 2 थीटा का, ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 थीटा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 9। ये कैंसिल आउट। अब थीटा की वैल्यू 9 है और आपसे पूछा है टेंजेंट 5 थीटा, तो टेंजेंट 5 इंटू में क्या कर देंगे हम? 9। तो टेंजेंट कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। टेंजेंट 45 की कितनी वैल्यू होती है? 1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। ओके, अच्छी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको वो परोस के दे दे और आप लो और खा जाओ, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा अच्छा है लेवल इनका, जो हमारे 18-19 के थे ना, इनका लेवल अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 21, 22 और 23 के अकॉर्डिंग। तो अब की बार नहीं पता लेवल क्या आने वाला है, बट आप आइडिया लगा सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो इन क्वेश्चन से निकल जाओगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 नल एक टब को 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप सी है जो 3 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोले तो टब कब भरेगा? टब का पूछा है कि टब कितने टाइम बाद भर जाएगा। अब देखो, ए नल है वो क्या कर रहा है? 5 मिनट में खाली कर रहा है। अगर बी नल है वो 7 मिनट में क्या कर रहा है? सॉरी, ये भरने वाले हैं दोनों, क्या है? प्लस प्लस है, ये दोनों भर रहे हैं। एक नल सी है जो इसको खाली कर रहा है 3 मिनट में, जिसको हमने माइनस ले लिया। तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे 5 × 7 × 3 ले सकते हैं क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई करके होएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं तो 7 कितना आ जाएगा? 21। अगर हम 7 लेते हैं तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 लेते हैं तो 7 × 5 = 35 ही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है ये दोनों तो क्या कर रहे हैं? प्लस, और ये माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6 और 3 36। 36 में से 35 जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही जो है वो भर रहा है, ठीक है, एक ही भर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो देखो क्या होगा? एक ही भर रहा है, तीनों को एक साथ खोल रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35 और कितना? 3। तो 3 × 5 = 15, 1 3 3 9 और 1 10, 105 मिनट लगेंगे इसको भरने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है? जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लेना है, जो भर रहा है उसको प्लस में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और ये 2018 में भी था, और 2018 का जैसे आज सोल्व कर रहे हैं इसमें भी है, और 2019 वाले सेट में भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो 6 धनात्मक संख्याएं दे रखी है आपको, ये जहाँ जो सबसे बड़ा b है, फिर a है उससे छोटा, और फिर क्या है हमारा सबसे छोटा? यहाँ पे a है, मतलब सबसे बड़ा b है, c है, फिर b है, फिर a है, a सबसे छोटा है यहाँ पे। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और माध्यिका की वैल्यू आपको ये गिवन है।
तो यहाँ 6 संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है कि इनके जो वर्ग हैं उनका योग क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है क्वेश्चन ये अच्छा लेवल है इसका। तो देखो यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो दे रखा है आपसे, इन सभी का क्या हो जाएगा सम, इन सब का सम डिवाइडेड बाय जितनी ये टर्म्स है उतना। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी 2 टाइम्स है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे तो a + b + c आ जाएगा। अपॉन में कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे am की भी वैल्यू दे रखी है 7/3, तो 7/3 = 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो a + b + c की वैल्यू अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a + b + c की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। अब देखो ज्योमेट्रिकली मीन दे रखा है, तो हमारा जो ज्योमेट्रिकली मीन होता है GM वो कितना होता है कि अंडर रूट्स में आ जाता है। अंडर रूट्स करेंगे तो सारों की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे A B C का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है और ये कितने नंबर है 6 नंबर है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, तो 2 = 6 है ना, तो A B C इसकी पावर 2 और ये कितना हो जाएगा 1/6। तो कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 = A B C का कितना आ जाएगा ये 1/3। अगर 1/3 को हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 3 है, 1/3 है, इधर जाके क्या बन जाएगा ये क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो A + B + C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपसे, मादिका दे रखी है। मादिका मतलब बीच का नंबर, बीच का नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे भाई 3 है, तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा B, सब अलग पेन से ले लेती हूँ देखो, तो यहाँ पे 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा B हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पे मादिका मीन होता है। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे 2 दे रखी है, ये हमारा क्या है मीन है, मीडियन है, क्या है ये हमारा मीडियन। मीडियन की वैल्यू इसने 2 दे रखी है रख दी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। अब B की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ गई, अब इन सब से भी हम एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो B की वैल्यू जो आई है इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ A + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 माइनस हो जाएगा तो 5, और यहाँ अगर B की वैल्यू 2 रखेंगे तो A और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसमें से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, मान लो हमने C की निकाल ली, तो कितना हो जाएगा 5 - A हो गया, तो इसके अंदर रख देंगे इसको, है ना, ये जो वैल्यू है इसके अंदर रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे C की वैल्यू, तो A हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 - A = 4, तो ये क्या हो जाएगा 5A - A², ये हमारा क्वाड्रिक में चला जाएगा ना, क्वाड्रिक में चला जाएगा। तो देखो ये 5A हो जाएगा, ये माइनस का A² और ये माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक बार सोल्व कर लेते हैं और जो वैल्यू है उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या थी। 5A - A² माइनस का 4A, देखो 5A माइनस का A² और -4 = 0 है, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा A² माइनस का 5A प्लस का 4 = 0। यहाँ पे हमें 4 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जिनको प्लस करें तो क्या है 5। तो यहाँ पे अगर माइनस का 4 और माइनस का 1 ले लेते हो तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 5 आ रहा है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो दोनों क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी, जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू ये दोनों आ जाएगी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू आ गई हमारे पास और a की आ गई, तो हम c की भी निकाल सकते हैं ना, c की निकाल देते हैं, तो c की यहाँ से निकलेगी, देखो ये जो वैल्यू है ना इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, c की जो वैल्यू है वो 5 - a है, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगी, अगर 4 लेते हैं तो, और c की 5 - 1 करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। जो a है वो हमारी यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा है। इतना क्लियर है। अब देखो इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा है, थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, ज़्यादा ही अजीब सा हो रखा है, रब कर देते हैं, क्वेश्चन में रब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, सभी 6 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। आपके पास a आ गया, b आ गया और c आ गया, अब इन सब का वर्ग करना है, और क्या करोगे आप वर्ग करके वर्गों का योग ही करना है ना, 6 संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो योग करो। देखो अब इनका योग करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 है, और c की वैल्यू कितनी है
1 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 4 आ गई और B की वैल्यू हमारे पास 2 थी और C की वैल्यू कितनी आ गई 1, 4 के अकॉर्डिंग। तो इन सब का वर्गों का योग, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 16, 8 और 1, 16 और 8 24 और 1 25, कितना आ रहा है 25। अब देखो आंसर में क्या दे रखा है, कहीं पर भी आपको 25 नहीं दिख रहा, तो देखो क्या हो सकता है। अच्छा 6 संख्याओं का पूछा है इसने है ना, 1 का नहीं पूछा, किसका पूछा है 6 का पूछा है। तो इसका मतलब 6 की 6 लेनी है। तो 6 संख्याओं में ये सब क्या हो जाएंगे डबल, क्या हो जाएंगे डबल। दूसरी हमने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे देखो 8 नहीं आएगा 4 आएगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे डबल, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, तो डबल हो जाएगा। तो 10, 16 और 4 20 और 1 21, 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 42। स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 42। यहाँ पे देखो आंसर कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी, जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। दिखेगा, ये हल्का दिखेगा ना, रेड भी है तो ब्लैक ले लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझना, पेशेंस के साथ समझना है। हमें यहाँ पे 6 संख्याएं दे रखी है जो कि 2 टाइम्स है, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी और सी भी। दूसरा समांतर माध्य जो अर्थमेटिकल मीन है उसकी वैल्यू दे रखी है, ज्योमेट्रिकल मीन है उसकी है, और ये मादी का जो मीडियन होता है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो जो हमारा अर्थमेटिकल मीन होता है वो होता है सभी संख्याओं का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ज्योमेट्रिकल मीन का क्या होगा, क्यूब स्क्वायर रूट में आता है ना सभी, तो स्क्वायर रूट को जब हम सोल्व करके लाएंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब बचा है हमारा मीन को निकालेंगे तो मीन होता है बीच का नंबर, तो बीच में हमारे 2 नंबर्स हैं और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट बी की वैल्यू निकल आएगी। जो बी की वैल्यू है उसको हमने जो ए एम निकाला था, अर्थमेटिकल मीन निकाला था, उसमें पुट कर देंगे, वहाँ से ए और सी की वैल्यू निकल आएगी 5। उसको फिर हम ज्योमेट्रिकल मीन में पुट करेंगे तो ए सी की वैल्यू निकल आएगी 4। अब देखो जो हमारा अर्थमेटिकल जो मीन है उसमें जो हमने जो 2 रखा है बी की वैल्यू, उसी से हमने सी की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो इस सी की वैल्यू को जो हमने यहाँ पे रखा है तो ये हमारी एक सीरीज बन जाएगी क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाएंगे, -4 और -1। जब हम a निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे प्लस के, 4 से भी आ जाएगा और 1 से भी आ जाएगा। जब हम यहाँ पे a की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रख रहे हैं 4, तो ये आंसर आ रहा है, और a की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो हमारा c ये आ रहा है। ठीक है, 1 और 3 आ रहा है। तो इनमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू 4 ले ली, है ना, 4 ले ली, तो 4 के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हमारा ठीक आ रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि लास्ट में 6 संख्याओं के वर्गों का योग बताओ कि कितना होगा। तो 6 संख्याएं तो है ही, तो डबल बार है, इसलिए हमने यहाँ पे जो आगे है ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन था उसको कराने में भी मज़े आए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया और साथ में मज़े भी आएंगे। देखो नेक्स्ट, यदि किसी घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और वॉल्यूम उसका V उसका आयतन है, तो कौन सा सही होगा। देखो घन है, घन का क्या पूछा आपसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है S। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है हमारा, कुल टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे S है। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है a³। क्लियर है इतना। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे a³। तो निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a³ है और यहाँ पे a² है। तो देखो अगर यहाँ वॉल्यूम अपॉन में हम a कर लें तो ये हमारा a² बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a² को हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, नहीं ये तो नहीं दे रखा ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं दे रखा, वॉल्यूम क्यूब और s वगैरह दे रखा है। क्यों ना हम इसको ही क्यूब बना के सोल्व कर लें। देखो एक बार, ये जो है इसी को हमने क्यूब बना लिया ना, क्यूब कर दिया। इसका अगर क्यूबिंग कर दे तो कितना आ जाएगा 216 और 1 की पावर 6 हो जाएगी, और ये हमारा आ जाएगा s³। क्लियर है। अब यहाँ से जो है
a की पावर 3 की वैल्यू v लिख सकते हैं, तो 216 हो गया। और यहाँ पे a की पावर 3 और इसको पावर 2 और यहाँ s3 लिख सकते हैं। तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, चलो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है, नहीं करना इंटरचेंज। तो यहाँ a क्यूब की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 216 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और ये हो जाएगा s क्यूब। तो देखो s क्यूब जो है वो आ गया 216 वॉल्यूम, s क्यूब 216 वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम का भी क्या आएगा, स्केयर आएगा। ये स्केयर जो बच रहा है ना, ये आएगा। तो यहाँ पे s क्यूब नहीं है, स्केयर है, s क्यूब। ऑप्शन नंबर देखो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कोस स्केयर थीटा दे रखा है और प्लस में कोस स्केयर थीटा, एक माइनस और एक प्लस है। और यहाँ पे साइन टेंजेंट दे रखा है, एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा है। तो देखो यहाँ पे कोस है, कोस के साथ अगर हम कोसिकेंट स्केयर ले ले तो ये इसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो देखो यहाँ पे जो एज इट इज़ है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, कोसिकेंट स्केयर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 75 माइनस, एक बार प्लस थीटा कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, क्या, कोसिकेंट स्केयर 90 माइनस 15 प्लस का थीटा। अगर आप इन दोनों को देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये माइनस में है, ये माइनस है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो नंबर दे रखा है वही बच जाएगा। तो देखो ये कोसिकेंट इसके साथ ले लेंगे, इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1। इसके साथ ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1। टेंजेंट का ले लेंगे तो 1 में √3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ से अगर निकालेंगे तो वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1। ओके, ये तो बिल्कुल ईजी था, इसमें कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपये में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 में बेचे तो वह कितना लाभ पाएगा। अब देखो 3600 में बेची है, तो बेची मतलब एसपी दे रखा है और उसका लाभ कितना दे रखा है, 20%। तो हम यहाँ पे सीपी निकाल लें, क्योंकि फिर हमें ये क्या दे रखा है, एसपी। तो हम बता सकते हैं कि उसका जो लाभ है वो कितना है। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो 3600 इंटू में कितना आ जाएगा हमारा, 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो 100 में ऐड कर देंगे। तो 0 से 0, 12 से काटेंगे तो 3, तो कितने की होगी ये हमारी, 3000 की होगी। और जो एसपी है वो कितना दे रखा है, 3150। तो यहाँ पे प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है, 150 रुपये का, किस पे, 3000 पे, इंटू में कितना आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। प्रॉफिट कितना है, 5%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का जिनका भार संगत संख्याओं के बराबर है। ओके, भारित माध्य क्या होगा, भारित माध्य पूछा है। तो भारित माध्य पूछा है, तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रथम जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये लास्ट कितना है, 10 है। और इसने जो संख्याएं बता रखी है, जो वेट है वो भी सेम बता रखा है। तो अगर हम ये भार की बात करें, जो वेट की बात करें, तो वो भी 1 2 3 और ऐसे करके 10 तक है। तो माध्य पूछा है, तो जो माध्य पूछा है तो मीन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, भाई जो हमारा वेट है, जो हमारे नेचुरल नंबर है वो, और साथ में जो वेट है वो, नेचुरल नंबर और साथ में वेट 2, ऐसे करके ये an और वेट 2 तक जाएगा। और अपोन में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, टोटल नंबर, तो a1 प्लस में a2 प्लस में a3, ऐसे करके an तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो जो भार और जो वेट है दोनों क्या है, 1 1 है। तो 1 × 1 आ जाएगा, यहाँ 2 × में 2 आ जाएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में 10 × में 10 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, स्केयर में हो गए। तो यहाँ पे जो मीन है वो स्केयर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर, ऊपर क्या बन जाएगा, स्केयर, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, और लास्ट हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्केयर। अपोन में कितना हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके n तक। अभी आपको डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले दिख रहे होंगे। 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर जो सीरीज चलती है, ये क्या होता है, n × n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, और n तक होता है बिना नेचुरल नंबर होता है, उनका सम होता है n × n प्लस 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
10 इंटू 10 प्लस में 1 और 20 प्लस में n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 2। एक सेकेंड, फॉर्मूला मिस हो रहा है। n इंटू एन प्लस में 1 और 2n प्लस में 1/6, 1 ही होगा ये भी। कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अब नीचे भी जो है ये भी फॉर्मूला होता है, क्या है यहाँ पे लास्ट कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू में n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2। नेचुरल का है ये, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। देखो अगर हमें सीरीज मिलती है ए स्केयर प्लस में 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 4 का स्केयर, और ये लास्ट तक चलती जाती है जहाँ तक जाएगी n स्केयर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सम का वो होगा n इंटू एन प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। क्लियर है। अगर आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं डायरेक्ट ही है ना, और ये n तक है, तो इनका सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो दोनों में हमें 10-10 दे रखी है, इस वजह से हमने वहाँ पे 10 ले लिया। तो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 10 आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 21 अपॉन में 6 आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 इंटू में 11 आ जाएगा। यही नंबर है, देख लो जी आप। देखो कट करते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 10 से 10 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ जो अच्छे क्वेश्चन हैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको लड्डू मिल जाए और आप सोल्व कर पाओ, अच्छे हैं, आपको मज़े आएंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर विमा वाली एक आयताकार चादर को अपनी लंबाई के परिक्रमण कराने से एक आकृति बनती है। इस आकृति का आयतन पूछा है। अब देखो एक ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, इससे इसको फोल्ड करके हमने क्या बना दिया, एक फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ये क्या होता है बेलन बन जाएगा ना, बेलन बन जाएगा। तो बेलन का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, या हम कह सकते हैं सिलेंडर का, वो होता है πr²h। तो 22/7 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7 इंटू 7, और h कितना हो जाएगा 4। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये 22 और 4 कितना हो जाएगा 88, 7। तो 7 2 8 56, 5 56 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 61, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दे रखा है ये एकदम से सही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, 16 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। अब देखो 4 लीटर उसमें दूध है ना वो एक्स्ट्रा मिला है, तो टोटल यहाँ पे जो क्वांटिटी हो जाएगी टोटल कितना हो जाएगा 16 प्लस में 4 20 हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो रेशियो है दूध और पानी का वो कितना है 5, टोटल कितना हो गया, रेशियो दे रखा है 5:3, तो यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है 8, और जबकि दे रखा है हमें 16। तो यहाँ से हम मिल्क निकाल लेंगे। जो हमारा मिल्क है वो कितना हो जाएगा 16 लीटर है, 16 में अगर पहला 5 है तो ऊपर हम 5 ले लें और नीचे हम 8 ले लें, तो ये हमारा मिल्क निकल आएगा। 16 8 से काटेंगे तो 2 और 5 दूनी 10। 10 अगर मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा इसके अंदर, भाई टोटल 16 है तो टोटल में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6 वाटर हो गया। अब जो है इसके अंदर 4 जो है वो दूध और मिला दिया, 4 लीटर और मिला दिया, तो कितना हो गया ये हमारा 14 आ गया। अब पूछा है कि दोनों में जो मिश्रण है उसके अंदर रेशो बताओ, 14 और 6, 14 और 6 का रेशो पूछा है। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 3 6, 7:3। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सी हो जाएगा। कोशिश करती हूँ स्पीड कम आए, फिर पकड़ लेती हूँ स्पीड, है ना, कोई बात नहीं, अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। टोटल है 16 और 4 हमारे कितना हो जाएगा 20 लीटर का मिश्रण। ठीक है, अब 20 लीटर भी ना भी निकालोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि 20 लीटर का आपने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अब देखो रेशियो दे रखा है 5:8, तो टोटल जो मिल्क का रेशियो हो जाएगा, टोटल जो आएगा वो कितना है 8 है। 8 में से 5 कितना है दूध है, तो 16 है, 16 इंटू 5/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से मिल्क। मिल्क के अंदर ही 4 मिल्क और मिला है तो टोटल मिल्क हो गया हमारा 14। 10 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो दूध की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 6, तो दोनों में रेशियो निकाल देंगे। ओके नेक्स्ट देखो, बहुत टाइम चला गया और क्वेश्चन हमारे अभी यहाँ पे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखो अल्फा बीटा गामा न्यून कोण है
जिनमें अल्फा साइन अल्फा दे रखा है, कोस बीटा दे रखा है, टेंजेंट गामा दे रखा है। तो अल्फा बीटा गामा के तुल्य होगा। इसके लिए आपको जो हमारी एक क्या होती है टेबल होती है वो याद होनी चाहिए। टेबल मैं लिखूँ, देखो टेबल बताती हूँ। टेबल मुझे याद है ना मैं भी सोच रही हूँ। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, एक और बच गया 45 डिग्री, है ना। बीच में हमारा 45 डिग्री और आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, किसकी बता रही हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे 0 रहता है, और 130 पे 1/2 होगा, और 45 पे 1/√2 होगा, और 60 पे √3/2 होगा, और 90 पे 1 होगा। ठीक है। अब और कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये 0। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर वैल्यू मतलब कि साइन थीटा की जो वैल्यू अगर याद कर लेते हैं 90 तक, तो आप इनमें सारी वैल्यू याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ से ही हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अगर कोस थीटा कर देंगे तो 0 अपॉन में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0, 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 1/√3 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोट देखो ये 0 ही आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन में 0 कितना होगा, 1 आएगा। 1 अपॉन में 0, किसी के अपॉन में जो 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा या 0 होगा। इसको थोड़ा छोड़ देना, 0 का थोड़ा 0 पे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि 0 होगा या इन्फिनिटी होगा, कंफ्यूज भी हो रही हूँ साथ में, तो आप इसको छोड़ देना। ठीक है। तो यहाँ पे कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और ये हमारी 1 ही हो गई, ये 1 अपॉन में √3 और 1 का 1 हो जाएगा। जीरो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी होता है वैसे तो, है ना, फिर भी आप इसको छोड़ देना। ठीक है। अब जो पूछा है इसने वो देखो, टेंजेंट पूछा है, टेंजेंट तो 1 पे पूछा है, और टेंजेंट 1 है, और साइन √3/2 और 2/2। मुझे ये सारी वैल्यू याद है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ क्या हो जाएगा। ये देखो 1/√3 दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है, ये √3, यही है ना, √3/2 और एक कितना है हमारे यहाँ पे 1 है। 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी होगा भाई, ये तभी हमारा जो गलत आ रहा था ये। ठीक है। 1 अपॉन में 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। जो मैंने कराया है वो ठीक है, ये भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है। तो देखो जो मैंने सर्कल लगाए वो आंसर हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, है ना, तीनों चीज़ों के लिए पूछा है अल्फा बीटा गामा, तो इन तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, ये 60 डिग्री है, प्लस में फिर कितना है हमारा 30 डिग्री, और प्लस कितना है 45 डिग्री। तो देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 90, प्लस में 45 डिग्री, तो 5 और 9 4 13, 135 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 135 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी 2 साइकिल प्रत्येक 1188 रुपये में बेचता है, और पहले पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर भी 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ पर हानि और लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितना हो गया, तो हानि होगी या प्रॉफिट होगा। देखो जब भी आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछे लास्ट में, और जो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आपको हमेशा सेम मिल जाए, तो यहाँ पे जो नंबर होता है ये किसी काम का भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो डायरेक्ट आ जाएगा। 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो 0 से तो 0 काट देंगे, तो कितना बच गया 1। 1% की हमेशा क्या होगी, यहाँ पे हानि होगी, तो 1% हानि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इसमें डिजिट चेंज कर देता है, 20% का प्रॉफिट दे दे, 20% का लॉस दे दे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है यहाँ पे क्या होगी, हानि ही होगी, दोनों सेम है तो हानि होगी। ठीक है। 0 को 0 से काट देना है, और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4% की, है ना। सिर्फ 0 को कट करना है, जो नंबर बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो यहाँ पे 80 दे दे, तो 0 से 0 और 8 8 16, 8 8 64% की क्या हो जाएगी यहाँ पे हानि। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, किसी मीनार की एक तरफ भूतल पर स्थित 2 वस्तुएं P और Q के जिनके बीच का डिस्टेंस आपको ये दे रखा है। मीनार के शिखर का अवनमन कोण
45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई पूछिए। ये क्वेश्चन भी जो है मैं आपको ट्रिक से ही कराऊंगी, क्योंकि इसकी अगर आपको ट्रिक्स पता है तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा और सोल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा अगर ट्रिक्स नहीं पता है तो। अगर आपको हाइट और डिस्टेंस बिल्कुल ट्रिक्स से देखना है, एंगल्स के अकॉर्डिंग याद करना है कि कौन सा क्या होता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट मैथ पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको 2 पेज में है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो 2 पेज में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारी मीनार है। ठीक है, मीनार है। अब इससे जो एक डिस्टेंस है उस पर तो एंगल कितने का है, 45 डिग्री का दूर का। जब ये पास आ जाता है तो एंगल कितने बन जाते हैं, 60 डिग्री का। क्लियर है। अब देखो ये तो है, ये 45 डिग्री का है और ये कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो हाइट है मीनार की ये आपसे पूछी है। और पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 100 और 3 माइनस √3। अब इसको हम ट्रिक से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बिल्कुल चुटकियों में करा दूंगी। अगर आपको वैसे मेथड से किसी और से सोल्व करते तो आप देख लेना मेरा आसान है या वो ट्रिक्स आसान है। देखो 45 के नीचे जो बेस होता है वो हमेशा होता है यहाँ पे डी। क्लियर है। और 60 के साथ में जो बेस होता है वो होता है हमारा d/2 और √3 प्लस में 1। ठीक है, और 60 के सामने जो हाइट होती है, 60 के सामने जो हाइट होती है ये इसी तरीके से एंगल बनता है। जो शेप आएगी ना वो आपको इसी तरीके से होगी और उसी का इसी तरीके से एंगल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये जो शेप होगी एच होगा वो होगा d/2 और √3 आ जाएगा और आ जाएगा √3 प्लस में 1। अब देख लो आपके पास d की वैल्यू गिवन है, d की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपसे 100 3 माइनस √3 और आपसे हाइट पूछिए, है ना, हाइट पूछे। तो हाइट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपसे, हाइट के लिए आपका होगा d/2 और √3 होगा और √3 प्लस में 1 ये होगा। तो यहाँ d की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो d/2 तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये 3 माइनस √3 अपॉन में 2 आ जाएगा और इनटू में √3 और √3 प्लस में 1 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको। देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। √3 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, 50 को हम बाहर ही रखते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा। अब इसकी जो बचा हुआ है इससे भी मल्टीप्लाई करनी है 1 से भी। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ। तो देखो 50 हमारा बाहर है, √3 से करेंगे तो 3 रूट में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाए तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9। ठीक है, और इसकी करेंगे तो माइनस का 3√3 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो प्लस का 3√3 हो जाएगा और माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, ये एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट। ये 50 हो गया, ये 9 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। लाइट चली गई, 6 5 30, तो जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 300। देखो हाइट 300 मीटर है या नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा C है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरी हाइट और डिस्टेंस की देखिए, आपको 1 सेकंड में आंसर जो है वो निकल आएगा, वरना तो आप आंसर निकालते रह जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी है। 45 के सामने जो बेस, 45 के नीचे जो बेस होता है उसको हम यहाँ पे D लेते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है। मैं एक बार और सर्कल कर देती हूँ किसी अच्छे से पेन से जिसको आपको अलग से दिख जाए। ये हमने D होता है, और 60 के नीचे जो बेस होता है उसको हम ये लिखते हैं d/2 और अपॉन में d/2 और √3 प्लस में 1। और जो 60 के सामने जो हाइट होती है, ये एंगल्स आपको एज इट इज़ ऐसे ही मिलेंगे आपको ट्रिक्स के साथ। ये हमारा होता है d/2 √3 और √3 प्लस में 1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर चुटकियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाइट नहीं गई है, इन्वर्टर हमने लगाया था वो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। पोस्टिंग की वजह से जो है वहाँ से हटा के लाए थे हम लोग इन्वर्टर को, बट यहाँ आके वो चल नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वही प्रॉब्लम कर रहा है। मैं एक बार देखा हूँ मैं उसको, अभी 1 सेकंड में आती हूँ। इन्वर्टर की कोई मिस्टेक नहीं है भाई, इन्वर्टर तो वैसे चल नहीं रहा है बट लाइट ही चली गई है। अब ये सोचोगे कि लाइट जो है वो कब आएगी और कब वीडियो अपलोड होगी, बट जैसे ही आएगी मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, यदि 8400
रुपए 3 व्यक्तियों में ABC में बांटा जाता है जिनको रेशियो दे रखा है, तो अनुपात में विभाजित किया जाए तो A को कितना प्राप्त होगा। तो जो रेशियो है ना, उससे हमने यहाँ पे एक प्रॉपर रेशियो बना लेना, मतलब ऊपर लेना है। तो A और B और C का कितना दे रखा है, 1/5 और 1/6 और 1/10 दे रखा है। तो सभी का आप एलसीएम ले लो ऊपर ले जाने के लिए। जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 30। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। आ गया ना ऊपर रेशो। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 और 3 14। 14 की वैल्यू जो दे रखी है वो 8400 दे रखी है। तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। पूछी किसकी है, इसने ए का पूछा है। तो ए का है कितना, 6। 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3600। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, समीकरण दे रखा है और इसमें x का मान पूछा है कि कौन सा होगा। मतलब ये जो समीकरण है इसको सोल्व करें तो हमारे यहाँ पे 26 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको ही सेटिस्फाई कर लो, है ना। अगर हम यहाँ पे देखो 0 है, 2 ऑप्शन में 0 है, तो 0 का देख लेते हैं 0 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी 5 की पावर 1। तो 5 5 कितना हो जाएगा हमारा, 10। तो 0 वाला तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे जो 1 है इसको भी देख लो। 1 जो है इसको देख लेते हैं, तो चलो 1 ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 भी देखना पड़ेगा फिर हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। 1 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी प्लस में 5 की पावर 1 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 1 कितना आ गया, 26। ये तो 1 के अकॉर्डिंग तो ये कितना आ गया, ठीक। जब हम x की वैल्यू कितनी लिए, 1, तो x की वैल्यू -1 और ले लो। तो यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, है ना। किसी की भी पावर, एक सेकेंड, हमने क्या मिस्टेक कर दी। यहाँ पे अगर 1 ले रहे थे ना, जो 1 लिया है हमने, तो यहाँ 1 लेंगे तो किसी की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो 5 की पावर 0 1 होगा जब 26 आएगा। मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 0 लिख दिया ना 1 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 की, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, ये 25, तो कितना आ जाएगा, 26। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना वही सही हो जाएगा। फिर भी हम इसमें x की वैल्यू में 2 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, प्लस में 5 की पावर -1। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये से हो जाएगा, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, मतलब वृद्धि और इसका परिमाप बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। जब भी वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होता है वो इक्वल होता है वर्ग के पेरीमीटर के, तो हमेशा जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, वर्ग के क्षेत्रफल के। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे जो बी है ना ये सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं, नहीं तो इसको सोल्व करोगे तो लंबा पड़ेगा और टाइम भी वेस्ट होगा आपका। वेस्ट क्या, कंज्यूम हो जाएगा टाइम, और टाइम लग जाएगा फिर आपको एग्ज़ाम में सोल्व करने में। तो आप ध्यान रख सकते हो इन क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे आपको किस में दे रखे हैं, ये आपको एक्स में दे रखे हैं, अलजेब्रा है और इसका HCF पूछा है। तो HCF पूछा है तो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 8 है, अगर इसमें से पूरे में से हम क्यूब का फॉर्मूला बना ले क्या इसको, x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 और प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। स्क्वायर तो बनेगा नहीं ये। देखो 28 को देख लेते पहले। 28 x की पावर 6 प्लस में 1 है, तो यहाँ पे 28 और x की पावर हम यहाँ पे 2 और इसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं, और इसमें 1 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 28 और ये क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस में 1 और क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1, यही आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे a प्लस में b, और ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab होता है।
किसका फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, a प्लस में b का क्यूब का। तो यहाँ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x और 1 हो जाएगा, और एक्स स्केयर तो हमारा ए स्केयर, इसका मतलब ए की पावर कितनी आएगी यहाँ पे 4 आएगी, है ना। एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये 4 हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कुछ ऐसा ही यहाँ बनाना होगा, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स, ऐसा ही कुछ बनाना होगा, है ना, तभी जाके सोल्व होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है वो किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, प्लस के अकॉर्डिंग जा रहा है। एक सेकेंड और, अगर यहाँ प्लस होता है तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, माइनस आता है ना। दोनों में क्या आता है, माइनस का ए बी आएगा। तो माइनस का ए बी आएगा तो एक्स स्क्वायर किसका आएगा, माइनस का आएगा। मैं एक बार फिर से बता दूंगी आपको क्यूब का फॉर्मूला, जो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको थोड़ा सा और सोल्व करना होगा, मतलब इसको इस तरीके से सोल्व करना होगा कि ये हमारा ओपन हो जाए। इसको देखो, इन दोनों से भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो कुछ बन नहीं रहा है ना हमारा। ये अगर एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर लिख दे तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करें तो 1 और प्लस करें तो भी 1, 1 और 1 जीरो तो हो ही नहीं सकता। अरे भगवान, देखो हम कॉमन लेने में जुटे हुए हैं, जबकि हमारा यहाँ पे कॉमन आ तो चुका है। यहाँ पे तो कितना आ गया, 8x और x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो इन दोनों में HCF ही तो निकालना है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है ना चीज़ें कि क्या कर रहे हैं। HCF निकालना है, HCF मतलब दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 28, तो दोनों में कॉमन कितना है 4 है। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 4 कॉमन आ गया, x कॉमन नहीं आएगा। लेकिन ये जो टर्म है ये भी तो दोनों में कॉमन आ गई, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो आंसर ऐसे ही तो दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो बिल्कुल सेम दे रखा और ये आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है, ऐसे होगा, दोनों में कॉमन ही था। मुझे लग रहा है ये और सिंप्लीफाई होगा तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, और जबकि आंसर बिल्कुल सामने था। अब देखो मैं आपको क्यूब का बता देती हूँ, कर क्यूब में कोई मिस्टेक ना करो। देखो a प्लस बी का अगर क्यूब दे रखा है तो डायरेक्ट आप a प्लस में b और a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में b स्क्वायर होता है। और a माइनस बी का अगर क्यूब दे रखा है तो आपका होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। जो मैं कंफ्यूज हो रही थी तो आपको मैं अच्छे से बता दूं, क्योंकि हमारा जो कन्फ्यूजन होता है उसको हम एक बार में पकड़ लेते हैं अगर हमें मिस्टेक दिख जाती है तो। बट आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो कन्फ्यूजन था वो कहाँ था और क्या मिस्टेक थी, इस वजह से मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। और ये फॉर्मूले बहुत सारों को याद भी होगा। और इस फॉर्मूले में एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, एक फॉर्मूला और होता है इन दोनों में, है ना। एक तो ये होता है और एक और होता है, इरेज हो गया। दूसरा कौन सा होता है इसका, ये होगा हमारा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b, ये होता है। और माइनस में ये भी होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस b। इनको ही मॉडिफाई करके ये डायरेक्ट बना रखे हैं, तो आप कैसे भी करके सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, शंकु और गोले का आयतन समान है। लास्ट नहीं है, मतलब इस वाले पेज का लास्ट है ये, है ना। आयतन समान है, शंकु और गोले का आयतन क्या है, समान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शंकु और गोले को समान कर दो वॉल्यूम को। शंकु का कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा, और गोले का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब देखो इसने जो जो बोला है वो, यदि शंकु के आधार का व्यास और गोले का व्यास बराबर है, व्यास बराबर है तो इसका मतलब रेडियस भी बराबर है दोनों की। तो शंकु की ऊंचाई और गोले का व्यास, मतलब शंकु की तो हाइट होनी चाहिए और गोले का क्या होना चाहिए, व्यास। रेशो पूछा है तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट। क्यों आर क्यूब क्यों कैंसिल आउट है, यहाँ पे आर बच रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो 2r है वो 2d है ना, जो डायगोनल है वो दोनों का इक्वल है ना, व्यास दोनों का क्या है, इक्वल है। तो जो रेडियस है वो भी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ से तो h आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4r आ जाएगा, ठीक है। अब शंकु की तो ऊंचाई है और तो 4r है ना, 4r, इसको हमें चाहिए व्यास में। तो व्यास को लिख सकते हैं h इंटू में 2 इंटू में 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h अपोन में जो 2r ले लेंगे तो ये तो हमारी होगी ऊंचाई,
और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे व्यास, इन्हीं दोनों में रेशो पूछा है तो ये आ जाएगा 2/1, तो 2:1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दे रखा है। ओके, 3 क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पे। लाइट जो है वो भाग गई है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करो। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, 2.3 का क्यूब दे रखा है और यहाँ पे भी ये दे रखा है और नीचे भी दे रखा है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बनेगा। देखो यहाँ पे अगर 2.3 का क्यूब है तो माइनस इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। नीचे देखो आपको 2.3 का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में इसका भी आपको स्क्वायर दिख रहा है और ये 2 से दोनों की मल्टीप्लाई कर रखी तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे 2.3 और इंटू में 0.3 दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है प्लस का 0.3 का स्क्वायर। हमने इनको ओपन कर लिया थोड़ा सा। तो अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता के आई हूँ कि ये a³ माइनस b³ है, और उस फॉर्मूले में भी क्या मिस्टेक करी है मैं, एक सेकेंड रुको, वो तो इरेज भी कर दिया ना मैंने। चलो तो देखो यहाँ पे a³ माइनस b³ हो गया और ये हो गया हमारा a² प्लस में ab प्लस में b² हो गया। वहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी भाई, आई एम सो सॉरी, पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा भी, है ना, पागल सी होती जा रही हूँ। और आप सोचोगे कि मैम तो सारे ही गलत कराती होगी, आ जाता है, आपकी गलती नहीं है, ये माइंड में आ जाता है। अभी जो मेजर मिस्टेक की थी वो मेरे माइंड में आ चुकी है, तो उससे मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये फॉर्मूले क्या होने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी भाई। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये a³ प्लस में b³ का होता है और ये होता है a माइनस b और इनका क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले होते हैं ये होते हैं a प्लस b का क्यूब और ये होता है a माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूले हैं। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a माइनस का b और a² प्लस में ab प्लस में b², अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा a² प्लस में ab और प्लस में b², ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये बचेगा ओनली, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या था, 2.3 में से हम 0.3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो क्वेश्चन था वो मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे थे, बस उसमें जो आगे वाली जो टर्म थी उनको हमने गलत लिख दिया था, जो कि मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बता दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में मैं मिस्टेक करती हूँ, फॉर्मूले में ये मेरे से हो जाती है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे याद आता है तो मैं बता देती हूँ। हर वीडियो को मैं भी वॉच करती हूँ, लास्ट में एक बार फिर से एडिट करने मतलब अपलोड करने से पहले मैं एक बार देख लेती हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मिस्टेक हमारी आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत करा सकती है ना। गलत पढ़ाएंगे तो आपके पास गलत जाएगा, इस वजह से हम उसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप करेक्शन जो है इसको ठीक कर लेना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। देखो टाइम ज़्यादा भी हो गया ना। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, ठीक है। और 30% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय कीमत क्या होगी। तो देखो अगर 20% की छूट पर अगर वो दे रहा है तो उसका 24 मूल्य है, तो 20% की छूट जो दे रहा है उसका 24 मूल्य है, तो 24 जो है वो किसके इक्वल आ गए, 80% के। क्यों, क्योंकि उसने 80% की जो वैल्यू है वो 24 रुपये में दी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 100 अपॉन में 80, 0 से 0 8 दिए 24, तो कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो जो 30% है उसका कितना परसेंट की छूट दे रहा है, वो 30% की दे रहे, तो इसका मतलब कितने की है, वो 70 रुपये की। तो 30 की चीज़ है तो 70% निकाल देंगे तो वो चीज़ है उसका सॉरी उसका रुपये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 7 21, तो कितने की आ जाएगी वो चीज़ 21 की। क्या किया है दोबारा से देखो समझो अच्छे से।
20% की छूट देने के बाद जो हमें वस्तु मिल रही है वो 24 रुपये की मिल रही है ना। तो 20% की छूट देने के बाद मिल रही है ना, तो इसका मतलब वो छूट जो है उसको माइनस कर देंगे 100, तो 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो यहाँ से 30 आ गया। अब 30 जो आया है उस पर भी 30% की छूट दे रहा है, तो 30% की छूट दे रहा है, तो जो वस्तु है वो निकालनी है। तो हम यहाँ पे कितना निकाल देंगे इसका 70%, क्योंकि 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। ओके, जो उसका विक्रय मूल्य था वो रियल में कितना था 21। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्या दे रखा है हमसे। एक आयत का जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है और भुजाएं आपको 4 और 9 है और परिमाप पूछा है। तो देखो क्षेत्रफल 144 है, तो यहाँ से 4a आ जाएगा और ये हमारा 9a आ जाएगा। a ले लो या x ले लो। तो देखो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिये 12, 2 4 छिंग 24। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 चौक 36। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आई, a की कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ गई। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर पूछा है तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 9 4 13 इंटू में 2, तो 13 दूनी 26, 26 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 54, 26 दूनी 52, 54 नहीं 52, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 52, 52 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो उनका सॉल्यूशन था वो काफ़ी बड़ा था। इस वजह से जो टीजीटी मैथ है उनका जो पेपर है वो सोल्व नहीं हो पाता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की नंबर कितने हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको सोल्व करने में टाइम लगता है। आप देख पा रहे हैं जो मैं है एक एक स्टेप बताते जा रही हूँ, फिर भी जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने में 1.5 घंटा चला गया है ना। 1.5 नहीं 1.25 घंटा लगा के चलो आप, 1.25 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। ये तो मैं समझा रही हूँ, बिल्कुल ही जीरो समझा रही हूँ, लेकिन आप अगर इनको समझ रहे हो और आपको आइडिया लग रहा है तो एक क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। आपने देखे होंगे सारे जो क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए अपनी स्पीड को बहुत फास्ट करना है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाए। एक बार नहीं आता तो दोबारा करो, तीसरी बार उस क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। अगर तीसरी बार दोगे तो वो दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम जो है वो खा जाएगा। ओके, बीच में जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं बार बार आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इन दोनों फॉर्मूले में, अब आप इनको आराम से कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट का हम बेसब्री से वेट करते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपको जो सेशन है वो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।